अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 18, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनव्वरकरनी, शेख मोहम्मद हयात, दौलत खारम शाहबा। खारम ने उलूम व फ़नून और तहज़ीब व तमद्दुन की पेशरफ्त में निहायत अहम किरदार अदा किया है। चुनांचे इस मर्दम खेज खित्ते से वक्तन फ़वक्तन बड़े बड़े जेल अलक़दर उलमा थे। इस रियासत के दो दारा खिलाफे थे, एक दरियाए आमू के मशरक़ किनारे पर तुर्किस्तान की हुदूद में और दूसरा मरबी किनारे पर। अव्वल ज़िक्र का नाम काट और आखिर ज़िक्र का जज्जानिया या औरगंज था। 4वीं सदी हिजरी में काट का शहर दरिया की तुगयानी की नज़र हो गया। कुछ अरसे के बाद दरिया के किनारे से काफ़ी फासले पर उसी नाम का एक और शहर बसाया गया। जिस तरह कदीम शहर के बाजार के अनवस्त से पानी की नहर गुजरती थी, जदीद शहर भी इस सहूलत से बहरावर था और तकरीबन तमाम गली कुचों से छोटी छोटी नहरें गुजरती थीं। बमुश्किल एक सदी गुजरी होगी कि नया शहर भी दरिया की लपेट में आ गया और अक्सर बाशिंदगान शहर घर बार छोड़कर दरियाए आमू के मगरिबी किनारे पर आबाद हिस्सा शहर में मुंतकिल हो गए। जब कतीबा बिन मुस्लिम ने 93 दो चश्मे 714 इनमिकास को फतह करके उसे इस्लामी मकबूजात में शामिल कर लिया, तो कुछ अरसे के बाद इसकी साबिक रौनक फिर से उड़ कर आई और इसका नाम अल-मंसूरी पड़ गया। लेकिन ये सूरत बहुत अरसे तक कायम न रह सकी, क्योंकि तुर्किस्तान के तिजारती काफिलों की तमाम तरह आमद-ओ-रफ़त उसी रास्ते से होती थी, इसलिए यहाँ तिजारती माल की बहुत बड़ी मंडी कायम हो गई। बाद में जब सरकारी दफातर भी यहीं मुंतकिल हो गए तो जज्जानिया की अहमियत और बढ़ गई। आखिर कुछ अरसे के बाद जज्जानिया का लफ्ज़ जुबानों से उतर गया और खुद रियासत का नाम दारुल सल्तनत को मुंतकिल हो गया। मुगलों के हमले से पहले शहरा आफाक जोग्राफिया दान याकूबत ख्वारिज़्म में मौजूद था। वो लिखता है कि मैंने इतना अजीम, खूबसूरत और दौलतमंद शहर और कहीं नहीं देखा। जब मुगलों के हमले के कुछ अरसे बाद मशहूर आलम सयाह इब्न बतूता यहाँ से गुजरा तो खारम अपनी खोई हुई शान व शौकत को फिर से हासिल कर चुका था और मुगलों की तबाही और बर्बादी के आसार तकरीबन मिट चुके थे। लेकिन नामहरबान जमाने के तरकश में हवादिस और मसाइब के कुछ और तीर अभी बाकी थे, जिन्हें इस सख्त जंग शहर के सीने में पेवस्त होना था। चुनांचे अमीर तैमूर ने 8वीं सदी हिजरी की आखिरी दुहाई में ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया और अहल शहर मंसूर हो गए। ये मुहासरा 3 माह तक जारी रहा। जब लोग आजिज़ आ गए और शहर फतह हो गया तो तैमूर ने अपने मोरसाला चंगेज़ की तकलीद में शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन चूंकि फौजी लिहाज से खुराज़म की जाए वक़्त खास अहमियत की हामिल थी और अमीर से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ अरसे के बाद असरे नौ तामीर शहर का हुक्म दिया। लोग जो अमीर के हमले से पहले घर बार छोड़कर भाग गए थे वो फिर आ गए और ख्वारिज़्म फिर से आबाद हो गया। ख्वारिज़्म के बाद खैबर दूसरा अहम शहर था, जो दरियाए जिहूं के जुनूबी किनारे पर वाक़ था और इस दरिया से एक नहर काटकर इसकी ज़मीनों को सैराब किया गया था। तैमूर के बाद जब औज़बक ख़ानदान को उरूज हासिल हुआ तो इस शहर की अहमियत कहीं ज़्यादा हो गई। हज़ार रिज़्क़ का शहर इस रियासत में तीसरे नंबर पर था, जो दरियाए जिहूं के शुमाली किनारे पर वाक़ था। इस शहर की अराज़ी भी उसी दरिया के पानी से सैराब होती थी। यह कुव्वत हमूए जब इस शहर से गुजरा तो इसकी रौनक पूरे शबाब पर थी और इसकी मंडी में अनवा व अक़साम का तिजारती सामान पाया जाता था। हज़ार रिज़्क़ और ताहरी के दरमियान 3 छोटे छोटे शहर और भी थे, जिनमें से एक का नाम जकनबंद था, जिसके इर्द गिर्द फूलों के बागात थे। दूसरे का नाम दरगान था, जिसके चारों तरफ सिर्फ अंग्रेजों के बागात थे। तीसरे का नाम सदूर था, जो इन दरिया के किनारे पर वाक़ था। ज़राअत, चूंकि दरियाए जिहूं के आसपास की ज़मीनें सतह के मुतवाज़ी वाक़ हुई थीं, इसलिए दरिया के दोनों किनारों से नहरें काट कर ये ज़मीनें सैराब की गई थीं, जिससे इलाके की पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया था। मशरक़ किनारे से जो नहर निकाली गई थी वो तो इतनी बड़ी थी कि इसमें कश्तियाँ चलती थीं और शुमाल में दूर दूर तक इससे आपाशी का काम लिया जाता था। मगरिबी किनारे से जो नहर निकाली गई थी उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और उनसे हज़ार रिज़्क़ और खैवा के दरमियान का सारा इलाका सैराब होता था, जिसकी वजह से अवाम बड़े खुशहाल थे। रियासत की ज़री पैदावार अनाज, दालों और फलों पर मुश्तमिल थी। कपास भी काफ़ी मिक़दार में पैदा होती थी। इसके सरसब्ज़ मुर्गज़ारों और चरागाहों में भेड़ों के बड़े बड़े रेवर चरते देखे जाते और तुर्किस्तान और खरासान के तिजारती काफ़िले इसकी मंडी में खींचे चले आते थे। ख्वारिज़्म शाह की अबतदा, ख्वारिज़्म को इस लिहाज से बड़ी अहमियत हासिल थी कि इसने मरकज़ी एशिया में तहज़ीब व तमद्दुन को नशो-नुमा में निहायत शानदार किरदार अदा किया था। ख्वारिज़्म शाह इस रियासत के हाकिम का लक़ब था। जब अरबों ने इस इलाके को फतह किया तो उस वक्त भी यहाँ का हाकिम ख्वारिज़्म शाह कहलाता था। बाद में भी ये सिलसिला जलालुद्दीन खारम शाह की वफात तक जारी रहा।
मरकजी एशिया में ये वाहिद मिसाल ऐसी है जिसमें अहद जाहिलियत का एक फरमान रवाई लक़ब इस्लाम के बाद भी कई सदियों तक इस्तक़बाल होता रहा। अलबैरूनी लिखता है कि खुसरो पहला शहनशाह था जिसने उस रियासत के फरमान रवा को ख्वारिज़्म शाह का लक़ब अता किया था। गोया उसने सिकंदर आज़म के हमले से 980 बरस पहले इस रियासत को यह नाम दिया था। चूंकि अलबैरूनी के सिवा और कहीं ये रिवायत नहीं मिलती, इसलिए कहना मुश्किल है कि इसमें सदाकत का अंसर कितना है। अल्लामा तबरी लिखता है कि जब कतीबा बिन मुस्लिम ने तुर्किस्तान पर चढ़ाई की तो उस वक्त के ख्वारिज़्म शाह के भाई का नाम खरजादा था। असल ख्वारिज़्म शाह, जिसका नाम मज़कूर नहीं, असु मुअत्तल था। जब ये इलाका इस्लामी खिलाफत के तहत आ गया होगा तो जाहिर है कि इस रियासत का फरमानरवा भी इस लक़ब के साथ दरबार खिलाफत से वाबस्ता हो गया होगा, लेकिन अफसोस है कि तारीख इस सिलसिले में रहनुमाई से कासिर है। तिराहम ख्वारिज़्म शाहियों का सिलसिला। बयती ब रिवायत अब्बू रेहान बैरूनी लिखता है कि ख्वारिज़्म का इलाका इस वक्त से एक अलहदा रियासत की सूरत में चला आ रहा है जब बहरामगोर के एक रिश्तेदार ने मौका पाकर इस पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद में अरब इस पर काबिज हो गए थे। लेकिन चूंकि तुर्किस्तान की तारीख में उन लोगों का किरदार कोई अहमियत नहीं रखता, इसीलिए मुअर्रिखीन ने इन्हें काबिल अतना नहीं गर्दाना। तान के 332 दो चश्मे है 944 में एक शख्स जिसका नाम अब्बू सईद अहमद बिन मोहम्मद था, ख्वारिज़्म शाह बिन बैठा और अमीर नुसामानिया की तरफ से फराज़ हुकूमत सरंजाम देने लगा। मुख्तसर से अरसे के बाद अब्बू सईद ने अमीर के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया और मशहूर हो गया। जब अमीर को मालूम हुआ तो उसने अपने एक फौजी सरदार को, जिसका नाम इब्राहिम बिन बरस था, फौज देकर ख्वारिज़्म शाह की गोशुमाली के लिए रवाना किया। लेकिन सोए इत्तिफाक से कमांडर रास्ते में मर गया और फौज वापस आ गई। नू ने इसके बाद एक और तुर्क सरदार को फौज देकर इस मुहिम पर रवाना किया। जब ख्वारिज़्म शाह ने महसूस किया कि वो मुकाबले की ताब नहीं ला सकता तो अमीर से माफ़ी मांग ली। 385 दो चश्मे है 996 में ख्वारिज़्म की रियासत अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद की तहवील में थी। इसके एक भाई का नाम मामून बिन अहमद था। इसने उसी साल के दौरान में ख्वारिज़्म पर चढ़ाई करके अब्बू अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया और खुद फरमानरवा बिन बैठा। ये खानदान, जिसका नाम फखकूनी था, बहुत अरसे तक इस रियासत का हुक्मरान रहा। जब 2 साल बाद मामून फौत हो गया तो इसका बेटा अली बाप का जानशीन हुआ। ये शख्स सुल्तान महमूद गजनवी का दामाद था और सुल्तान इसका बड़ा एहतराम करता था। जब उसने 39 दो चश्मे है 999 में वफात पाई और इसके भाई अब्बू अल अब्बास बिन मामून ने ख्वारिज़्म शाही का ताज सर पर रखा तो सुल्तान ने दरख्वास्त की कि उसे अपने भाई की बेवा से निकाह की इजाज़त दी जाए। सुल्तान ने दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। 407/1017 दो चश्मे में सुल्तान ने अब्बू अल अब्बास ख्वारिज़्म शाह को लिखा कि जुमा और एदीन के खुतबों में इसका नाम लिया जाए और रियासत पर इसका इक़्तिदार आला तस्लीम कर लिया जाए। अब्बू अल अब्बास ने अमराए दरबार से मशवरा किया तो सबने सुल्तान की सियादत मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि इस गुफ्तगू के दौरान इन्होंने ख्वारिज़्म शाह के इंडिये को समझ लिया था, इसलिए जून ही सुल्तान के कासद दरबार से रुखसत हुए। अमरा ने साजिश करके अब्बू अल अब्बास को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके भतीजे को, जिसका नाम अब्बू अल हारिस मोहम्मद बिन अली था, रियासत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ख्वारिज़्मियों की शिकस्त। जब सुल्तान को अपने बहनोई के कत्ल की खबर मौसूल हुई तो एक जर्रार लश्कर लेकर बारादा इंतकाम गजनी से ख्वारिज़्म को रवाना हुआ। चूंकि ख्वारिज़्मियों को सुल्तानी हमले का यकीन था, इसलिए इन्होंने भी मुकाबले के लिए तैयारियों में कोई कोताही न की। जब सुल्तान करीब पहुंचा तो अलबतगी नामी एक तुर्क कमांडर भारी फौज लेकर सुल्तान से मुकाबले के लिए निकला और शदीद जंग छिड़ गई। अगरचे ख्वारिज़्मियों ने सुल्तान के मुकाबले में अपनी तरफ से कोई कसर न उठा रखी, लेकिन सुल्तान की तूफानी एलगार के सामने न ठहर सके। कसीर अलतादाद आदमी मारे गए। जो गिरफ्तार हुए, सुल्तान इन्हें अपने साथ गजनी ले गया, जहां वो सुल्तान की कमान में मुख्तलिफ मुहाजों पर लड़ते रहे। रियासत का इंतजाम एक तुर्क सरदार अल्तून ताश के सुपरित हवा, जो सुल्तान का हाजिब था। एक ख्वारिज़्म शाह की वफात। सुल्तान की वफात के बाद जब इसके बेटों मसूद और मोहम्मद मिठन गए तो मावरा अनहर के हुक्मरान अली तगीन दो ने ये देखकर कि सुल्तान के जानशीन आपस में मसरूफ बेकार हैं, रियासत पर हमला करके उसके बाद अजरा को अपने कलमरों में शामिल कर लिया। जब सुल्तान मसूद को इधर से फरागत मिली तो उसने ख्वारिज़्म शाह को हुक्म दिया कि वो मावरा अनहर पर हमला आवर होकर अली तगीन को इसकी शरारत का मजा चखाए। चुनांचे ख्वारिज़्म शाह ने अपने मुफ्तूहा अजला वापस लेकर मावरा अनहर के कुछ इलाके भी फतह कर लिए। लेकिन चूंकि ये अजला बिल्कुल गैर आबाद थे, इसलिए जब सुल्तान मसूद के इल्म में ये बात लाई गई तो उसने ख्वारिज़्म शाह को हुक्म दिया कि फौज वापस बुलाई जाए और गैर आबाद इलाका वागुजार कर दिया जाए। अली तगीन को भी इस प्रोग्राम का इल्म हो गया।
चुनाचे जब ख्वारिज़्म शाही अफवाज वापस हुए तो अली तगीन ने फौज के उक़बा हिस्से पर हमला कर दिया। सख्त जंग छिड़ गई, लेकिन चूंकि मावरा अलनहरी अफवाज ख्वारिज़्म शाही लश्कर की हरीफ नहीं हो सकती थीं, इसलिए वो मुकाबले से हटकर देवसी में मशहूर हो गईं। बाद में जब अली तगीन ने देखा कि वो ज्यादा देर मशहूर नहीं रह सकेगा तो ख्वारिज़्म शाह से माफी मांगकर सुलह कर ली। ख्वारिज़्म शाह इस जंग के दौरान जख्मी हो गया था, चांचा वो कुछ अरसा बीमार रहकर फौत हो गया। ख्वारिज़्म शाह के 3 बेटे थे, हारून, रशीद और इस्माइल। जब ख्वारिज़्म शाह फौत हो गया तो उसके वजीर आज़म अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुस्समद ने तमाम ज़रूरी कागजात और ख़जाने को अपनी तहवील में लेकर सुल्तान महमूद को इत्तला दे दी और दरियाफ्त किया कि रियासत का नज़म व 3 शहजादों में से किसके सुपरद किया जाए। सुल्तान ने हारून को ये इज्जत बख्शी। इत्तिफाक से इन्हीं दिनों सुल्तान का वजीर आज़म हुस्न मेमंदी फौत हो गया और अहमद बिन मोहम्मद को दरबार गजनी में वजारत उज़्मी का कलमदान सुपरद कर दिया गया। जब अहमद दरबार ख्वारिज़्म से रवाना हुआ तो अपने लड़के को, जिसका नाम अब्दुल जब्बार था, ख्वारिज़्म शाह की खिदमत में बतौर मुशीर और वजीर अनपा जानशीन मुकर्रर करता गया। चंद दिनों के बाद ही ख्वारिज़्म शाह और अब्दुल जब्बार के ताल्लुकात खुशगवार न रहे। चूंकि वजीर पर छोटे बड़े मामले में दखल अंदाज होता था, इसलिए अमराए दरबार ने तंग आकर ख्वारिज़्म शाह को मशवरा दिया कि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत करके बेतदबीर वजीर को मौत के घाट उतार दे। चुनांचे ख्वारिज़्म शाह ने 425 दो चश्मे 1034 में सुल्तान के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया। चूंकि अब्दुल जब्बार को ख्वारिज़्म शाह के इरादे का इल्म हो गया था, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए वो रोपोश हो गया। मफसदा परदाजों को मौका मिल गया। इन्होंने मशहूर कर दिया कि ख्वारिज़्म शाह की बगावत में अहमद बिन मोहम्मद साबिक वजीर आज़म बराबर का शरीक है और इसकी शह पर भी ख्वारिज़्म शाह ने दरबार गजनी के खिलाफ ये इंतहाई इक़दाम किया है और उसी तरह मौजूदा वजीर की रूपोशी भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमल में लाई गई है। जब सुल्तान को इन उमूर का इल्म हुआ तो उसने ख्वारिज़्म पर हमला करने का इरादा किया। फौज लेकर रवाना हुआ तो जाड़े का मौसम शुरू हो चुका था और बर्फबारी की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए थे। चोनका ख्वारिज़्म तक रसाई मुश्किल थी, इसलिए सुल्तान ने जरजान का रुख किया ताकि जारावां पसर के हमारी ख्वारिज़्म पर हमला आवर हो। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।